children, this is part 4 for class 8. Conversation. Conversation number 1. Meeting someone at a social events. Conversation between Ramya and Sarla. Ramya asked Daddy, Daddy, today I have to go my friend Sarla's birthday party. Daddy, आज मुझे अपने सहेली के घर उसके जन्मदिन पर जाना है. Daddy says, okay, you must go, तुम अवश्य जाना. It is where you meet your friends, sing, dance and play games, eat and have a lot of fun together. वहाँ जाओ, अपने सहेलियों के साथ गाना गाओ, डांस करो, गेम खेलो, खाना खाओ और बहुत सारे मस्ती करो. Ramya says, thank you daddy so much. Thank you so much daddy. Ramya come to Sarla house. Sarla, hello Ramya, please come in. Ramya, आओ अंदर आओ. Ramya says, wish you a very happy birthday. Sarla says thank you. Sarla ने धन्यवाद दिया राम्या को. Ramya, here is a small gift for you. I hope you like it. राम्या ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, मुझे उम्मीद है तुम्हें यह पसंद आएगा. Sarla, thanks a lot. Sarla ने कहा धन्यवाद. Again Ramya asked Sarla, when are you cutting the cake? तुम अपना केक कब काट रही हो, बर्थडे केक कब काटने वाली हो? Sarla says at about 6 o'clock. Sarla ने कहा, मैं 6 बजे केक काटूंगी. Now all the guests have arrived. Let us start the party. सारे मेहमान आ चुके हैं, चलो पार्टी शुरू करते हैं. Sarla says, can I cut the cake? क्या मैं अब केक काटूं? राम्या ने कहा, first blow out the candle, then cut it. पहले तुम कैंडल को फूंक के बुझाओ, उसके बाद केक काटना. All the children sing the birthday song. और सारे बच्चे बर्थडे सॉन्ग गाते हैं जब राम्या केक काटती है और कैंडल को बुझाती है. Hey Renu, you come here too. I was waiting for you. अरे रेनू, तुम यहाँ आई हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी. रेनू सेज, आई ऑल्सो वांटेड टू मीट यू. मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी. राम्या सेज, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी वेयर मीटिंग, सो टेल मी हाउ आर यू, योर सिस्टर, आंटी एंड अंकल. बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, राम्या ने कहा. सो टेल मी, और बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारी बहन कैसी है और अंकल और आंटी कैसे हैं. रेनू रिप्लाइड, रेनू ने जवाब दिया, दे आर फाइन एंड व्हाट अबाउट यू. वे सभी अच्छे हैं और तुम अपने बारे में बताओ, तुम कैसी हो. राम्या सेज, माई मॉम डैड आर ऑल्सो फाइन. मेरे मम्मी डैडी दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं एकदम. यू शुड कम एट माई होम एंड मीट देम. तुम मेरे घर आओ और उनसे मिलो, बहुत अच्छा लगेगा. रेनू सेज, श्योर आई विल कम, लेट्स एंजॉय द बर्थडे पार्टी एंड मीट अदर फ्रेंड. निश्चित रूप से मैं तुम्हारे घर आऊँगी, आओ पहले बर्थडे एंजॉय करते हैं, बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं और अन्य सारी सहेलियों से, दोस्तों से मिलते हैं. राम्या सेज, श्योर, निश्चित रूप से, चलो सभी से मिलते हैं. नाउ सेकेंड कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन बिटवीन सुधीर एंड रिसेप्शनिस्ट वाइल बुकिंग ए रूम इन ए होटल. सुधीर और रिसेप्शनिस्ट के बीच बातचीत जब सुधीर होटल में रूम बुक करने जाता है. सुधीर ने कहा, गुड मॉर्निंग. रिसेप्शनिस्ट रिप्लाइड, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट कैन आई डू यू. रिसेप्शनिस्ट ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं क्या आपकी मदद करूं, मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं. सुधीर सेज, आई वांट ए रूम, मुझे रूम चाहिए. रिसेप्शनिस्ट, सिंगल और डबल, सिंगल रूम चाहिए या डबल रूम चाहिए, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा. सुधीर ने जवाब दिया, सिंगल रूम चाहिए. व्हाट आर योर चार्जेज, आपके क्या चार्जेज हैं, कितने लेते हैं आप, एक रूम सिंगल रूम का आप कितना लेते हैं. रिसेप्शनिस्ट, 250 रुपीज़ पर डे. मैं सिंगल रूम का और एक दिन का 250 रुपये लेता हूँ. सुधीर सेज, योर रेट्स आर वेरी हाई. Only last month I paid 125 for a single room. सुधीर ने रिसेप्शनिस्ट से कहा,
आपका रेट बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। लास्ट मंथ जब मैं यहाँ आया था तो 175 रुपये सिंगल रूम का हमने पेड किया था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाउ मेनी डेज डू यू वांट टू स्टे सर? आप कितने दिन यहाँ रुकना चाहते हैं सर? सुधीर रिप्लाइड 2 डेज। सुधीर ने जवाब दिया 2 दिनों के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आवर रूम्स आर वेरी नाइस सर, एनी हाउ फॉर यू विल मेक इट 200 पर डे। मेरा रूम बहुत ही अच्छा है सर, किसी भी तरह से मैं आपके लिए सिर्फ 200 रुपये लगा सकता हूँ। सुधीर सेज, ऑल राइट, व्हाट इज़ द चेकआउट टाइम? ठीक है, लेकिन हमारा चेकआउट टाइम क्या होगा? चेकआउट मीन्स निकलने का, छोड़ने का, होटल छोड़ने का क्या समय होगा? रिसेप्शनिस्ट, 12 o'clock, 12 बजे दिन में। प्लीज़ फिल इन योर पार्टिकुलर्स ऑन दिस पेज ऑन एंड साइन हियर। कृपया ये फॉर्म भर दीजिए, अपने पार्टिकुलर्स के साथ अपना पार्टिकुलर्स यहाँ इस फॉर्म में भर दीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू। नाउ ट्रांसलेशन। नंबर 1, मेरी खिड़की बंद करने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? डू यू माइंड इफ़ आई क्लोज द विंडो? नंबर 2, मेरे खिड़की खोलने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं? डू यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो? नंबर 3, मेरे यहाँ बैठने पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर? मैं धूम्रपान करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक? मैं अभी निकलूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई लीव नाउ? मैं बिजली जलाऊं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑन द लाइट? मैं पंखा चलाऊं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑन द फैन? मैं लाइट बंद करूं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑफ द लाइट? मैं फ़ैन बंद करूं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई स्विच ऑफ द फैन? मैं चैनल बदलूं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है? डू यू माइंड इफ़ आई चेंज द चैनल? ओके, थैंक यू बच्चों। Hello students, welcome to online class. Today our topic is plastics. A synthetic material which can be easily molded into any desired shape on heating is called plastic. Students, एक सिंथेटिक मटेरियल इसको हीटिंग द्वारा आसानी से किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सके उसे प्लास्टिक कहते हैं। In fact, plastics are synthetic polymers. अर्थ प्लास्टिक्स सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स। फर्स्ट, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलास्टोमर्स। Thermoplastics. Students, it is one which softness on heating and become hard or rigid again on cooling. Students, थर्मोप्लास्टिक को हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है और कूल करने पर हार्ड बन जाता है। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। Students, it is one which become hard on heating. It cannot be softened by heating. Students, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट करने पर हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। इलास्टोमर्स, इट इज ए नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, ये नेचुरल या सिंथेटिक पॉलीमर है जो इलास्टिक प्रॉपर्टी का होता है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स। सिंथेटिक प्लास्टिक कैन withstand a lot of weight as compared to cotton thread
of the same thickness. Students, सिंथेटिक प्लास्टिक कॉटन थ्रेड के सेम थिकनेस पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे आर लाइट इन वेट, ये वेट में हल्के होते हैं. नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. मोस्टली सिंथेटिक पॉलीमर्स आर हीट सेंसिटिव, आपका हीट सेंसिटिव होते हैं. दे आर जनरली नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हीट का कंडक्टर्स नहीं होते हैं. कि दीज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट आपका यूज ऑफ सिंथेटिक्स प्लास्टिक. इट इज यूज टू मेक बोतल, लंच बॉक्स. इसका उपयोग बोतल और लंच बॉक्स बनाने में होता है. प्लास्टिक्स आर लाइट वेट, प्लास्टिक वेट में लाइट होता है. सो इट इज यूज टू कैरी डिफरेंट थिंग्स बनाने में इसका यूज करते हैं, जैसे कि कैरी बैग. नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टिक्स इन द इन्वायरमेंट. And students, nowadays we usually get the materials wrapped in plastic, packed in polythene bags. These are health and environment hazards due to their non-biodegradable nature. Student, आजकल यूजुअली कोई भी मटेरियल प्लास्टिक में पैक करके मिलता है जो कि हेल्थ और इन्वायरमेंट हजार्ड्स है. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. प्लास्टिक्स विच आर जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स एंड wrapped of materials with a takes several years to decompose, and this result is environment pollution. Students, प्लास्टिक डिकम्पोज होने में बहुत साल लेते हैं, जिससे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता है. दिस प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस बाई, इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं से बाई अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक का कम उपयोग करके. अवॉइड थ्रोइंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन वाटर बॉडीज लाइक रिवर, इन ड्रेन सिस्टम और एट रोड साइड्स. बाई यूजिंग कॉटन कैरी बैग्स और जूट बैग्स फॉर शॉपिंग, ये सारे चीज़ें यूज करके फॉलो करके हम रिड्यूस कर सकते हैं. यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर यूज फॉर पैकिंग, मैन्युफैक्चरिंग पाइप एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, मेकिंग सीट्स. ये सारे चीज़ें में आपको थर्मोप्लास्टिक का यूज होता है. यूज ऑफ थर्मोसेटिंग plastics are used for making molded products such as handles of cooking utensil. इसका उपयोग कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल बनाने में होता है. मेकिंग गियर व्हील्स, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स बनाने में यूज होता है. नेक्स्ट, यूज ऑफ इलास्टोमर्स का यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर एंड ट्यूब्स, मेकिंग बेल्ट्स, ग्लव्स, टॉय, बैलून्स, पेंसिल, इरेजर बनाने में, एंड मेकिंग इंडस्ट्रियल टूल्स, एप्लियंस एंड लुब्रिकेंट्स बनाने में इसका यूज होता है. थैंक यू स्टूडेंट.